आर्यन एक बहुत अच्छे घर का लड़का है। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वह दिल का बहुत साफ है और सभी लोगों की मदद करता है। आज एयरपोर्ट से लौटते समय उसे एक लड़की दिखाई देती। वह बहुत ही खूबसूरत है और उसने पीले रंग की साड़ी पहनी है। आर्यन उसे देखते ही उसकी आंखों में खो जाता है और बस एक नज़र से उसे ही देखता रहता है। इतने में आर्यन का मैनेजर विवेक उसे बुलाता है और कहता है, सर जल्दी चलिए, आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है। आर्यन कहता, हाँ चलो, काफी देर हो गई है। जैसे ही वह वापस मुड़कर पीछे देखता है, वह लड़की वहाँ से जा चुकी थी। उसने बहुत देर उसे देखा पर वह उसे नहीं मिली। उस लड़की को देखने के बाद आर्यन ऑफिस में काम तो करता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वह सारे दिन उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। आर्यन उसके बारे में पता लगाने को कहता है। विवेक उसे बताता है कि उसका नाम प्रिया है। वह एक पुलिस ऑफिसर है और इसी शहर में रहती है। आर्यन प्रिया से मिलने के लिए अपना मोबाइल जानबूझकर खो देता है और उसकी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है। आर्यन जैसे ही अंदर जाता, वहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर प्रिया से होती है। आर्यन प्रिया को देखते ही सब भूल जाता है और बस उसे ही देखा रह जाता है। आर्यन को प्रिया पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। प्रिया आर्यन से उसके मोबाइल के बारे में पूछती है और वह मुस्कुराते हुए उसके सवालों का जवाब देता है। आर्यन का दिल प्रिया के लिए धड़कने लगता। आर्यन की भावनाएं प्रिया के प्रति बदल जाती है। उसने प्रिया को एक ईमानदार और स्वाभिमानी वाली लड़की के रूप में जाना। एक दिन आर्यन को अपने दोस्तों ने एक पार्टी में बुलाया। पार्टी में पहुंचते ही उसे यहाँ प्रिया भी दिखाई देती है। दोनों की मुलाकात होती है और इससे आर्यन की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। प्रिया भी आर्यन के प्रति अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाती हैं। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए समय के बारे में बातें करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। प्रिया भी आर्यन के लिए कुछ महसूस करती है। वह अक्सर मिलते हैं। एक दिन आर्यन मौका देखकर उसे अपने दिल की बात कहता है। आर्यन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं कभी किसी वजह से तुम्हें खो न दूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रिया उसकी बातों का जवाब नहीं देती है और यह कहकर बात टाल देती है कि कभी कभी कुछ चीजों को खोने की शुरुआत ही एक नई शुरुआत होती है। कुछ दिनों बाद आर्यन अपने बिजनेस के काम से कुछ समय के लिए देश से बाहर चला जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात जानवी से होती है। अब जानवी और आर्यन बहुत अच्छे दोस्त हैं। जानवी आर्यन को पसंद करने लगती है और आज वह उसे अपने दिल की बात कहना चाहती है। आर्यन को अचानक पता चलता है कि प्रिया पर कुछ झूठे आरोप लगाए गए हैं और उसे उसकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। इस खबर से उसका दिल दुखी होता है क्योंकि उसने प्रिया को एक ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में जाना था। उसने तय किया कि वह वापस जाएगा और प्रिया से बात करेगा कि क्या ये आरोप सही है। जब वह प्रिया से मिलता है तो वह देखता है कि प्रिया बहुत चिंतित और दुखी है। प्रिया बताती है कि इस स्थिति का कारण कोई और है जो उसे बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। वह आरोपों को खंडन करती है और सच्चाई को सामने लाने के लिए आर्यन से सहायता मांगती है। आर्यन फैसला लेता है कि वह प्रिया का साथ देगा, उसे निर्दोष बनाने के लिए हर स्थिति का सामना करेगा और उसकी सहायता करेगा। वह प्रिया के साथ मिलकर उस पर लगाए सभी आरोपों को गलत साबित करता है और प्रिया को उसकी नौकरी वापस मिल जाती है। इस समर्थन और सहारे के माध्यम से आर्यन और प्रिया एक दूसरे के साथ खड़े होकर उन झूठे आरोपों का सामना करते हैं और एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। अब प्रिया भी आर्यन से प्यार करने लगती है और उससे शादी करने को कहती है। आर्यन अपने घर वालों को शादी के लिए मना लेता है और वह आपस में शादी कर लेते हैं।